कभी भी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी लें ना, कोई प्लॉट वगैरह आप ले रहे हैं, तो उसकी पैमाइश ज़रूर किया करें। अब बाद में बंदा पैमाइश नहीं करता, तो कुछ अरसा गुजरता है, तो कुछ अरसा गुजरने के बाद पता चलता है, ओहो ये तो 3 फुट कम है, चलो पैसे सारे दे दिए हैं, रजिस्ट्री करवा ली है, सारा कुछ हो चुका है। अब बाद में पता चला कि 3 फुट कम है। अब 3 फुट कम है, 3 फुट के पैसे जाकर उससे मांगते हैं, तो वो अगला बंदा कहाँ देते हैं, गए पैसे वापस कहाँ आते हैं। कोई बड़ा साहिब ईमान हो तो शायद वो कर दे, अदरवाइज गए पैसे वापस नहीं आते। ज़मीन, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन आप ख़रीदते हैं, उसकी पैमाइश पहले करें, पैसे बाद में दें। रॉकेट साइंस नहीं है पैमाइश करना, बड़ा आसान है। लंबाई और चौड़ाई, वो आपने वो टेप लेके, जो मेजरमेंट टेप होती है, तो वो टेप लेके उसकी पैमाइश कर लेनी है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों, जितने फुट भी लंबाई है इतने फुट चौड़ाई है, लंबाई को चौड़ाई के साथ ज़रब दे दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होता है ज़मीन की पैमाइश। इतने स्क्वायर फुट ज़मीन है आपकी। अब स्क्वायर फुट आपके पास अगर आ जाएँ, मिसाल के तौर पे आपने लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई आपस में कर दिया, 10 फुट लंबाई थी, 10 फुट चौड़ाई है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 100 आ गया, आपके पास 100 स्क्वायर फुट है। 100 स्क्वायर फुट जगह है, आपको आइडिया हो गया। अब इसको मरलों में भी तब्दील, ज़्यादा जगह खरीदते हैं, 10 मरले जगह खरीद रहे हैं, तो आपने इसी तरह लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना है, ये स्क्वायर फुट आ जाएंगे। और 272 स्क्वायर फीट का 272 और अशारिया 25 इसका मरला होता है। अब ये मरले आपने निकाल लेने हैं कि कितने स्क्वायर फीट है, आपको पता चल गया, उसको फिर मरलों में कन्वर्ट कर लें। मरलों को फिर आगे कनालों में, कि आपको पता होना चाहिए कि 20 मरले की एक कनाल होती है। फिर एकड़ जो है आपके पास कितने एकड़, 8 कनालें हो तो 1 एकड़ होता है। तो ये ज़मीन की कुछ ना कुछ पैमाइश खुद करके, थोड़ी सी एहतियात करके, नहीं समझ आती किसी से सर्विसेज ले लें, तो पैमाइश करें, उसके बाद पेमेंट करें।